अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 द सेल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सेल के बारे में सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि वीडियोस भी दिखाऊंगा। ब्रीफली 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाऊंगा, गाइड करूंगा कि सेल किस तरह का होता है। और उसके बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर इसके नोट्स भी फराहम करूंगा ताकि आप इम्तिहान के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो सबसे पहले जो है सेल क्या है, तो सेल क्या है सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल is the structural and functional unit of life, या for all organisms। सेल तमाम जानदार अजसाम के जो है बेसिक यूनिट है, जिनके फ़र्ज किया मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम दीवार खड़ी करते हैं तो उसमें जो है ईंटें और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ईंटें उसका बेसिक यूनिट है। इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। तो इसके बाद डेफिनेशन के बाद सेल इज़ द स्ट्रक्चरल साख्ती और फंक्शनल फेलियाती यूनिट है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके बाद जो अहम बात है, इसको डिस्कवर किसने किया? तो सेल को डिस्कवर जो किया वो रॉबर्ट हुक ने किया। डिस्कवरी, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया और स्टडी किया तो उससे मालूम हुआ कि सेल जो है एक अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, अकॉर्डिंग टू हुक, सेल जो है वो खाली स्पेस है। तो इस रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसके बाद स्टडी किया तो इसको मालूम हुआ कि इसने कहा कि बयान किया सेल जो है एक एम्प्टी स्पेस है। सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो बताया कि सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद जो है एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थियोडर स्केवन 1839 और जो है जर्मन बॉटनिस्ट स्क्लेडन ने जो है मिलकर काम किया और एक थ्योरी जो है निकाली, एक खुलासा निकाला, जिसमें 3 पॉइंट जो है इस यहाँ पर किताब में लिखे गए हैं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनने निचोड़ क्या निकाला। तो उनमें से पहली बात जो है अहम, वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, के तमाम जो जानदार हैं वो या तो एक या उससे ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सेल थ्योरी के सैलिएंट फीचर हैं। तो ये हम लिख लेते हैं,
ये सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में ये पता लगाया गया कि सेल में क्या क्या फीचर होते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसके जो हैं ये बहुत अहम हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स are composed of one or more cells। पहला पॉइंट ये है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स एक या उससे ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जो है वो ये है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के तमाम सेल जो हैं वो पहले वाले मौजूद सेल्स में से जनरेट होते हैं। तो इसके बाद नंबर 3 पर जो है वो यही तारीफ है, यही डेफिनेशन है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल थ्योरी के 3 सैलिएंट फीचर हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट आ सकता है। इसके बाद जो है वो सेल के कंपोनेंट हैं। सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है कंपोनेंट्स, यहाँ पर ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल, पहला कंपोनेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का बेसिक जो है ये कंपोनेंट है। इसके बाद प्लांट सेल में ये सेल वॉल भी मौजूद होती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है। तो इसके बाद जो है दूसरा है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म। इसके बाद नंबर 3 पर जो है वो न्यूक्लियस है। तो ये सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जो है सेल को जो है सेल को जब स्टडी किया गया उसके बाद सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो वो 2 कैटेगरीज कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और जो है यूकैरियोटिक सेल हैं वो जो है उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, और यूकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, तो यानी कि सच्चा, ट्रू। तो जो यूकैरियोटिक होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस मौजूद होगा, और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। तो ये इनमें बेसिक जो है फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर फराहम करूँगा, जो जिनसे तैयारी करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए।
तो अब मैं आपको 3D एनिमेशन के ज़रिए थोड़ा सेल दिखाने वाला हूँ कि सेल किस तरह का होता है, सेल की शेप क्या होती है, तो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है सेल। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये जो है ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आप देख सकते हैं सब कुछ। ये जब मैं आपको तफसील से इसके पार्ट्स पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा, हर चीज़ ब्रीफली से दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं सेल, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं। तो जब मैं इनके पार्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, ये ब्रीफली आपको एक एक ऑर्गेनेल जो है सही से दिखाऊँगा और पढ़ाऊँगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।